हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच सेमेस्टर 4, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे सब ग्रुप के बारे में। तो आज उम्मीद है कि सब ग्रुप आपका अंतिम हो जाएगा, एक दो थ्योरम और बाकी है। तो आज है आपका क्लास नंबर 16। अब चलते हैं अपने सिलेबस के तरफ। ठीक है, देखो आज हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी।
हुआ। अब यहाँ पर कह रहा क्या दिक्कत है? इसको हुआ। अब बताइए कह रहा है क्या कि यह एच और के सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का। यहाँ पर दिया हुआ है बाबू कि सिंस एच इंटू के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो मान लो आपने पढ़ा था अगर ए सब ग्रुप है, अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा और दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हुआ फॉर्मूला पढ़े थे अगर एच और के अगर सब ग्रुप है तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। आप यहाँ समझ सकते हो, इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस एच एंड के बी द सब ग्रुप ऑफ जी। मान लो एच अगर सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब हो गया कि यह एच इनवर्स बराबर एच होगा और के इनवर्स बराबर के हो। तो मान लो यहाँ एच गुना में है, तब यहाँ से आप कह सकते हो कि देन यह एच इंटू के का इनवर्स बराबर होगा एच इंटू के, इसके अनुसार। और हम आपको बताए थे एक क्वेश्चन प्रूफ भी किया था ए इंटू बी का इनवर्स, तो यह हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स यानी रिवर्सल। तो इसके अनुसार लेंगे तो यह हो जाएगा के इनवर्स इंटू एच इनवर्स बराबर एच के। और के इनवर्स की जगह आप के लिख सकते हो तो यह हो जाएगा के इंटू एच बराबर एच इंटू के बराबर हो गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया दिस प्रूफ नेसेसरी पार्ट। बड़ा आसान है। अब लेंगे सफिशिएंट पार्ट, साइड में उसको भी लिखना। अब सफिशिएंट पार्ट लेते हैं, देखते क्या क्या चैप्टर था।
हाँ? अब लेते बाबू सफिशियंट पार्ट। लिखा जाए द सफिशियंट पार्ट। अब यहाँ पर मान लेते हैं दिया हुआ इफ h इंटू के बराबर k इंटू एच, तब कह रहा देन वी हैव टू शो दैट, कह रहा h इंटू के बराबर k इंटू एच है, तब हमको प्रूफ करना है यह h इंटू के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यह H के सब ग्रुप है जी का। तो याद करो सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर A इंटू ए इनवर्स बराबर A आ जाए, रिवर्सल का मतलब A इंटू बी इनवर्स, तो रिवर्सल रूल में आपने क्या पढ़ा था कंडीशन? रिवर्सल रूल में पढ़ा था आपने कि A इंटू ए इनवर्स, यहाँ H इंटू के है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे नाउ, पर ध्यान देगा यह H इंटू के जो भी एलिमेंट लिया H इंटू के उसी का इंटू में लेंगे H इंटू के इनवर्स, इसको लेके सॉल्व करेंगे। अगर इसका भी मान अगर H के आ जाएगा तब आप कह सकते हो यह H के सब ग्रुप है जी का। तो बाबू यहाँ से H के इंटू इतना, तो रिवर्सल रूल से यहाँ क्या पड़ता है H इंटू के, यह हो जाएगा के इनवर्स इंटू H इनवर्स, यह हो गया आपका रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल अब आपने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो एच सॉरी ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा एच, यह हो जाएगा के इंटू के इनवर्स इंटू एच इनवर्स। ठीक है, अब आप बताओ इसके अनुसार कह रहा है कि एच के इंटू के इनवर्स, तो के इंटू के इनवर्स का मान वैसे आपने पढ़ा था इस नियम के साथ के हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एच, यह हो गया के इंटू एच इनवर्स। इसको एक ब्रैकेट में लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं फिर एसोसिएटिव लॉ से एच इंटू के इंटू सॉरी ए इंटू एच इंटू के इंटू एच इनवर्स, और आपको दिया है एच के बराबर के एच, तो एच के जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो के इंटू एच इनवर्स। ठीक है बुआ, फिर एसोसिएटिव लॉ से लेते हैं, नीचे कर देंगे, तो फिर एसोसिएटिव लॉ से लिखोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं के इंटू एच इनवर्स, एच इंटू एच इनवर्स का मतलब एच, तो के इंटू एच, के इंटू एच को ही आप यहाँ एच इंटू के भी लिख सकते हो। इससे मालूम चल गया हम लोग को यहाँ पर, यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया, इसीलिए यहाँ पर लिया एच इंटू के, एच इंटू के का इनवर्स बराबर हो गया एच के। जब यह बराबर हो गया तब आप कह सकते हो 10, इस प्रकार यह एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, प्रूफ हो गया। यहाँ से कहेंगे दिस प्रूफ सफिशिएंट पार्ट। ठीक है, लिखिए तो यहाँ एक और थ्योरम रह गया है,
नहीं समझे? हाँ, 1 2 3, हाँ इसके साथ, लेकिन मान लो कंडीशन में हमको दिया है एच के दिया हुआ या के एच बराबर दिया हुआ, इफ में दिया हुआ, इसलिए उसको लिए। जैसे एसोसिएटिव लॉ किसी के साथ ले सकते हो। तो शुरू में थ्योरम लिखा था, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था पहला क्लास में, मोबाइल में नहीं मिला था, देखे कॉपी में लिखा है नहीं था। अरे 1 सेकंड पहले हम देख लेते हैं, या यहाँ लेना ये लो ना हम। डिफिनीशन ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी सब ग्रुप, एग्जाम्पल, जनरेटर ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, प्रॉपर्टी, पूरा चैप्टर कवर हो गया। लेफ्ट कॉन्सेप्ट राइट कॉन्सेप्ट है ना, या लैग्रेंज थ्योरम अभी बताएंगे, ये देखिए। लैग्रेंज थ्योरम, परम्यूटेशन थ्योरम, मतलब एगो पार्ट इसमें क्लियर हो गया, 2 3 पेज और आ गया, लेकिन इसको लेके चलते हैं शनिवार तक, है ना क्या बाबू? मंडे को तो क्लास बंद रहेगा, क्लास खुलेगा मंगलवार को, संडे को चल जाएंगे घर तक, मंडे को तैयार करेंगे सुबह में। तो शनि रविवार सोमवार, शनिवार तक पढ़े पढ़िए खत्म कर देते पूरा दम, एक एक पैराग्राफ जितना था। हाँ ये देखे ना जितना लिखा था, बोलबे शनिवार तक ही खत्म हो जाएगा ग्रुप थ्योरी में, अब एक भाग और रह जाएगा, लिखाए थे ना। इसमें 2 3 यूनिट किया है ना, तो 1 यूनिट आपको अच्छी तरह खत्म कर दे। पहला क्लास में ही लिखा था क्या क्या पढ़ना था, हो गया। अमित ठीक है बाबू, अब देखो हम आपको बताए थे, एक यहाँ पर बताए थे साइक्लिक ग्रुप। जब ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका एलिमेंट बेस और पावर के रूप में लेंगे, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बेस को ही जनरेटर कहा जाता किसी भी ग्रुप का। मैंने कहा था कि अगर जी कोई भी ग्रुप है, अगर वह साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो भी एलिमेंट होगा वह बेस और पावर के रूप में होगा। फिर मैंने कहा था कि वह 2 प्रकार का होता था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में प्लस हो जाएगा, जैसे a प्लस ए प्लस ए तो 3a, a प्लस ए प्लस ए तो n बार होगा। तो यही गुना के केस में होगा तो a के पावर n। लेकिन जब ये साइक्लिक लग जाएगा तो उसका एलिमेंट हमेशा बेस और पावर के रूप में लेना। एक बहुत ही छोटा सा थ्योरम है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थ्योरम कहो या क्वेश्चन कहो। देखो यह एक आर्टिकल लिखेंगे आप, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट VVI करा प्रूफ दैट, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, प्रूफ दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी मतलब कोई भी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन। कह रहा है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वह साइक्लिक ग्रुप एबेलियन ग्रुप होगा। अच्छा एबेलियन है तो है बाबू, एबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव लॉ, अगर कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर गया दिस इज द एबेलियन। तो क्वेश्चन करा कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है
तो हम मान लेते हैं कि जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है। जब ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका एलिमेंट बेस और पावर के रूप में लेंगे। बेस को हमेशा जनरेटर कहा जाता है। बेस हमेशा सेम 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 कुछ बेस मान लेंगे। तो समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया है, हम मान लेते हैं कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। मान लिया कि जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका कुछ ना कुछ तो जनरेटर होगा। जब ये साइक्लिक है तो मैंने कहा था उसका एलिमेंट हमेशा बेस और पावर के रूप में लेंगे। जो भी बेस होगा उसको जनरेटर कहा जाता। तो मान लिया जी एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर है हुज जनरेटर इज ए। ये अगर जनरेटर है तो हमेशा बेस वही लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, तो क्वेश्चन का यह जो भी साइक्लिक ग्रुप है क्या वह एबेलियन है? तो एबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, तो रुकिएगा, हम मान लेते हैं यहाँ से लेट यह एक्स और वाई अगर एलिमेंट है जी का, तो यह कम्यूटेटिव लॉ का मतलब एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स हो जाए। अब मैंने कहा कि यह एक्स अगर एलिमेंट है जी का, जी अगर साइक्लिक ग्रुप है, इसका एलिमेंट हमेशा बेस और पावर के रूप में होगा। तो मान लेते हैं बाबू कि अगर हम यहाँ से मान लिया एक्स एलिमेंट है जी का, इसलिए यहाँ से कह दिया कि यह एक्स बराबर ए के पावर एम और वाई बराबर ए के पावर एन। यहाँ कहेंगे एम और एन क्या है, वेयर यह एम और एन बिलोंग्स इंटीजर। यह एम और एन का मान इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू। जब ये साइक्लिक हो गया तो एलिमेंट हमेशा बेस और पावर के रूप में लेना। जो बेस होगा उसी को जनरेटर कहेंगे। इसका मतलब जो भी एलिमेंट लेंगे ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 5, तो बेस हमेशा ए लेना। अब बेस सेम होना चाहिए। तो अब यहां से कह रहा है कि यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब, एक मिनट, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हम यहां से लिया कि नाउ यह x इंटू वाई, तो x का मतलब मान लिया a के पावर m और a के पावर n। बेस बराबर है, गुना में तो पावर जुट जाएगा। अब प्लस में है तो 2 + 3 को आप 3 + 2 लिख सकते हो, लेकिन 3 + 2 को, तो एक मिनट गाड़ी
ओहो। बुआ आप बताइए ना यहाँ पर क्या हंस रहा। अरे यार चलिए क्लास कल बंद रहेगा क्या। गुलाब मेरे तरफ से। उसका तो पेट खराब है। तुम ना तुम तो आग लगाने वाला है। आए बुआ। बुआ एक चीज मैंने कहा 2+3 = 3 + 2 लिख सकते हो। लेकिन 2 - 3 को आप 3 - 2 नहीं लिख सकते हो। एक चीज बताओ यहाँ से अगर यह m+n है तो इसको आप n+m लिख सकते हो। तो बउआ इसको आप लिखेंगे a⁴n+m। अब बताओ जब इसको इतना लिख सकते हो तो इसको इतना लिखने में क्या हर्ज है। तो आप इसको लिख सकते हो a⁴n a⁴m। a⁴n को माने हो y इसको x। तो यहाँ से क्या देखा हम x × y = y × x। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। जब कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर गया तब आप कह सकते हो यहाँ से हैंस यह जो जी आपको माने ग्रुप है वह जी साइक्लिक ग्रुप है तो वह जी क्या हो गया एबेलियन ग्रुप है। इसे कहेंगे हैंस जी इज एन एबेलियन। हो गया प्रूफ। जब ये साइक्लिक हो गया तो जो भी एलिमेंट मानोगे बेस और पावर के रूप में बस एक लाइन। इसलिए और राइट प्रोसेस सब ग्रुप कार्डिनरी आइसोमोर्फिक।
सेंटर ऑफ द ग्रुप। ऐसा करो ना बाबू।